भगवद गीता को दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में गिना जाता है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसके शुरुआती श्लोक असल में एक मनोवैज्ञानिक रहस्य की तरह हों। आज हम गीता के पहले पलों को ओशो की नजरों से देखने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक अंधे राजा का एक मामूली सा सवाल, एक दूरदर्शी की अजीब शक्ति और एक योद्धा का छिपा हुआ डर हमें जिंदगी की बहुत गहरी सच्चाइयों तक ले जा सकता है। गीता की शुरुआत होती है बस इसी सीधे से सवाल से। अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो मीलों दूर बैठे हैं, अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं कि आखिर युद्ध के मैदान पर हो क्या रहा है। ऊपर से देखने पर ये एक पिता की चिंता लगती है ना? लेकिन ओशो के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। और यही तो वो पहेली है जिसे ओशो सुलझाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत की चेतना का प्रतीक है। एक ऐसी चेतना जो हमेशा अज्ञान से शुरू होती है और जानने की कोशिश करती है। चलिए इस गहराई में उतरकर देखते हैं। ओशो कहते हैं कि धृतराष्ट्र का शारीरिक अंधापन असल में एक बहुत गहरे अंदरूनी अंधेपन का प्रतीक है। ये वो मन का अंधापन है जो कहीं ना कहीं हम सभी के भीतर मौजूद है और हमारी सारी इच्छाओं को, सारे मोह को जन्म देता है। और यही ओशो का सबसे बड़ा पॉइंट है। इच्छा आंखों से नहीं, मन से पैदा होती है। वो कहते हैं कि हर आध्यात्मिक खोज, हर सवाल इसी अज्ञान की हालत से शुरू होता है। ये हमारे उस अंधेपन से शुरू होता है जहां हम असलियत को देख नहीं पाते। धृतराष्ट्र के शब्द देखिए, वो कैसे उनकी अंदर की हालत को दिखाते हैं। वो अपने बेटों को मेरे लोग कहते हैं, जो उनके लगाव और पक्षपात को साफ साफ जाहिर करता है। और ये भी सोचिए कि एक पवित्र भूमि, एक धर्म क्षेत्र कैसे हिंसा का मैदान बन गई। ये दिखाता है कि इंसान का भीतरी अंधापन सबसे पवित्र जगहों को भी कैसे बर्बाद कर सकता है। अब कहानी में एंट्री होती है संजय की, वो इंसान जो राजा को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। अब संजय के पास दूरदृष्टि की शक्ति है, जिसे हम क्लेयरवॉयंस कहते हैं। लेकिन ओशो इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक मानवीय क्षमता की तरह देखते हैं। तो ये दूरदृष्टि या क्लेवॉयंस है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है समय और जगह की सीमाओं के पार देखने की काबिलियत। योग में तो इसे हमेशा से एक संभावना माना गया है, लेकिन ओशो हमें इसे आज के जमाने के हिसाब से समझने में मदद करते हैं। ओशो ये समझाने के लिए कुछ बड़े कमाल के असल दुनिया के उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि ऐसी मानसिक शक्तियां हम सब में कहीं न कहीं छिपी हुई हैं। ये किसी दुर्घटना से या किसी अभ्यास से जाग सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई आध्यात्मिक तौर पर जाग गया है। और यहीं पर ओशो एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। संजय के पास एक असाधारण क्षमता तो है, लेकिन ये उसे आत्मज्ञानी नहीं बनाती। ओशो हमें चेतावनी देते हैं कि ऐसी शक्तियां असल में सच्चाई के रास्ते पर एक बहुत बड़ा भटकाव भी हो सकती हैं। चलिए अब कहानी का फोकस दुर्योधन पर लाते हैं, जो कौरव सेना का लीडर है। ओशो उसके शुरुआती भाषण का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, जो बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, कोई भी कॉन्फिडेंट लीडर क्या करेगा? अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पहले अपनी ताकत गिनाएगा, है ना? पर दुर्योधन वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और दुश्मन की सेना यानी पांडवों के योद्धाओं की लिस्ट गिनाने लगता है। तो ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती है ना? असल में ये डर का एक साफ इशारा है। वो अपने दुश्मन की ताकत से इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसे नजरअंदाज ही नहीं कर पा रहा। ओशो के मुताबिक ये उसकी मानसिकता को उजागर करने वाली एक मनोवैज्ञानिक भूल है। ओशो का डायग्नोसिस एकदम सीधा और सटीक है। दुर्योधन एक गहरी हीन भावना, एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है। वो बाहर से चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखे, अंदर से उसे अपनी जीत का कोई भरोसा नहीं है। ये असुरक्षा आज भी हमें कई लीडर्स में दिखती है, जब कोई अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपने कॉम्पेटिटर की बातें करता है। और यहीं कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जिससे दुर्योधन अपने हिसाब किताब और अहंकार में देख ही नहीं पाया। एक ऐसा फैक्टर जिससे उसने गिना ही नहीं था। दुर्योधन का पूरा ध्यान पांडव सेना के सबसे बड़े योद्धा भीम पर है, और वो गलत भी नहीं है। भीम वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन वो उस एक अदृश्य शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है जो सारा खेल पलटने वाली है, और वो है कृष्ण। ओशो के ये शब्द असल में हम सबकी कहानी बताते हैं।
हम अपनी सारी योजनाएं उन चीजों के आधार पर बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। और हम जिंदगी में उस अनजाने, उस अप्रत्याशित के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते। जब अर्जुन लड़ने से मना कर देता है, एक पल के लिए लगता है कि दुर्योधन का डर सच हो गया। लेकिन तभी तभी कृष्ण, वो डिवाइन फैक्टर, सीन में आते हैं। ये वो पल है जब वो अनजानी शक्ति इंसानी योजनाओं को तोड़कर युद्ध की किस्मत ही बदल देती है। तो आखिर ओशो हमें इस पूरे शुरुआती सीन से सिखाना क्या चाहते हैं? असल में ये संघर्ष और समर्पण के बीच का एक बहुत गहरा सबक है। ओशो एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। जरा सोचिए, एक नदी है जिसमें बाढ़ आई हुई है और उसमें एक छोटा सा तिनका है जो लहरों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसे क्या मिलेगा? सिर्फ पीड़ा, थकावट और अंत में हार। ये उस इंसान की जिंदगी है जो अपने अहंकार के जोर पर पूरी कायनात से लड़ने की कोशिश करता है। अब जरा दूसरे तिनके के बारे में सोचिए, जो बस खुद को नदी के हवाले कर देता है, उसके बहाव के साथ बहता चला जाता है। वो आनंद का, सहजता का अनुभव करता है और आखिर में नदी के साथ ही सागर तक पहुंच जाता है। बस यही समर्पण का रास्ता है। और पता है कमाल की बात क्या है? ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। ओशो कहते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिक और कलाकार भी जाने अनजाने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो एक समस्या पर जी जान से मेहनत करते हैं और फिर जब थक कर उसे छोड़ देते हैं, तभी अचानक एक पल में समाधान सामने आ जाता है। ये सारे उदाहरण एक ही बात साबित करते हैं कि महान आइडियाज, महान खोजें जबरदस्ती से नहीं बल्कि समर्पण से आती हैं। जब हमारा चेतन मन, हमारा अहंकार रास्ते से हट जाता है, तो एक गहरी बुद्धिमत्ता को काम करने का मौका मिलता है। और बस यही ओशो का अंतिम निष्कर्ष है। असली दीवार, असली बाधा हमारा मैं है, हमारा अहंकार। जिस पल हम इस मैं को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी पल हम उस अनजाने, उस परम सत्य के लिए एक दरवाजा बन जाते हैं। यही वो सवाल है जिसके साथ ओशो हमें छोड़ जाते हैं। शायद गीता का असली संदेश हथियारों से कोई बाहरी जंग जीतना नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी जंग को खत्म करना है जो हमारे भीतर 24 घंटे चलती रहती है।